जय माता दी। बोलिए सच्चे दरबार की जय। बोलिए शेरा वाली की जय। बोलिए श्री दुर्गा सप्तशती की जय। आइए प्यारे भक्तों, माता रानी का श्री दुर्गा चालीसा सप्तशती का पाठ शुरू करते हैं। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगले मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय लेकर आई हूँ। जय माता दी जय माता दी जय माता दी, बोलो जय माता दी। जय माता दी कहते जाओ आने जाने वालों, तुम मत देखो अपने पाँव के छालो। जय माता दी, बोलो जय माता दी। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आइए प्यारे भक्तों, दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं। बोलिए शेरा वाली की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। देवताओं के तेज से देवी की उत्पत्ति और महिषासुर सैन्य का विनाश। ऋषि ने कहा, प्राचीन काल में एक बार देवताओं और दानवों में परस्पर 100 वर्षों तक घोर संग्राम युद्ध हुआ। इस युद्ध में राक्षसों का अधिपति महिषासुर तथा देवों को स्वामी इंद्र थे। उस भीषण युद्ध में महाबलशाली दैत्यों के सम्मुख देवताओं की सेना भाग खड़ी हुई। समस्त देवों को पराजित कर दैत्य राज महिषासुर ने इंद्रासन को अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद संपूर्ण देवगण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को साथ लेकर उस स्थान में गए जहां भगवान शिव तथा विष्णु आसीन थे। उन देवों से देवताओं ने महिषासुर की विजय तथा अपनी पराजय का विस्तृत वर्णन किया। देवताओं ने भगवान से कहा, हे भगवान, महापराक्रमी महिषासुर ने सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, इंद्र, यम, वरुण, अन्य सभी देवताओं से उनके अधिकार छीनकर स्वयं ही शंभु पर आधिपत्य कर लिया है। उस पापात्मा महिषासुर ने सभी देवों को स्वर्ग से निकाल बाहर कर दिया है। अब वे निष्कासित देवगण भूतल पर मनुष्य के समान भटक रहे हैं। हम सब लोगों ने आपके समक्ष असुरों के दुराचरण का सारा वृत्तांत निवेदित कर दिया है। हम सब देवगण आपके शरणागत हुए हैं। आप कृपा करके उस अपराजय दानव के नाश का कोई उपाय बताइए। देवताओं के मुख से ऐसी अनहोनी घटना सुनकर भगवान विष्णु और शिवजी दानवों पर अत्यंत कुपित हुए, जिसके फलस्वरूप उन देवादिदेव की भौहें कुटिल हो गई। तब अत्यंत क्रोधाविष्ट भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज का उदय हुआ। तदंतर ब्रह्मा तथा शिव जी के शरीर से भी उसी प्रकार का तेज निकला। इसी प्रकार क्रमशः इंद्रादि देवों के शरीर से भी इसी प्रकार का तेज निर्गत हुआ। तत्पश्चात वे सभी तेज पुंज एक में मिलित हो गए। अब वह महान तेज पुंज ज्वलंत पर्वत के सदृश दिखाई पड़ने लगा। देवताओं ने देखा कि उससे दहकती हुई ज्वालाएं निकलकर दिंग
दिगंतों में फैल रही हैं। संपूर्ण देवों के शरीर से निकला हुआ वह तेजपुंज आदित्य था। वह तेजपुंज संयुक्त रूप से एक नारी के रूप में बदल गया और अपने प्रकाश से प्रकाशमान होकर त्रिभुवन में छा गया। भगवान शिव के शरीर से निर्गत तेज के द्वारा महामाया देवी के मुख की उत्पत्ति हुई। यमराज के तेज द्वारा देवी के सिर के केश उत्पन्न हुए और भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाओं का निर्माण हुआ। चंद्रमा के तेज से स्तनद्वंद, इंद्र के तेज से कटी, वरुण के तेज से जांग एवं पैरों की पिंडली और पृथ्वी के तेज से नितंब निर्मित हुआ। ब्रह्मा के द्वारा दोनों पैर, सूर्य से अंगुलियों का प्रकट्य हुआ। वंशुओं के तेज से हस्तांगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका का निर्माण हुआ। प्रजापति के तेज से दंत पंक्ति तथा अग्नि के तेज से त्रिनेत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। संध्यान के तेज से दोनों भौहें और वायु के तेज से कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अन्य सभी देवों के मिलित तेज से देवी के संपूर्ण अवयवों का निर्माण हुआ। समग्र देवों के संयुक्त तेज से प्रकट हुई उस देवी की मूर्ति देखकर महिषासुर द्वारा संस्तृत देवगण अत्यंत प्रमुदित हुए। भगवान शिव ने अपने विशिष्ट अस्त्र शूल में से एक शूल देवी को अर्पण किया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र की सहायता से नवीन चक्र का निर्माण कर देवी को दिया। वरुण देव ने शंख, अग्निदेव ने शक्ति, वायु ने धनुष बाण से पूरित 2 तरकश उन्हें प्रदान किए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र द्वारा निर्मित वैसा ही एक वज्र तथा ऐरावत हाथी से 1 घंटा उतार कर अर्पित किया। यमराज ने कालदंड से प्रादुर्भूत दंड, वरुण ने पाश फंदा, प्रजापति ने स्फटिक एक प्रकार की मणि की माला और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने अपना कमंडलू देवी को अर्पित किया। सूर्य देव ने अपनी संपूर्ण किरणों का तेज देवी के समस्त रोमकूपों में भर दिया। काल ने उन्हें अपनी दैदीप्यमान तलवार और दाढ़ी क्षीर सागर से उज्ज्वल हार, कभी मलिन न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र, दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल कणे, समुज्ज्वल अर्धचंद्र भुजाओं में धारण करने का, केयूर बाहुओं में पहनने का एक प्राचीन आभूषण बाजूबंद अर्पित किया। दोनों चरणों में धारण करने के लिए निर्मल नूपुर, पायजेब, गले की उत्तम हंसुली और सभी उंगलियों में पहनने के लिए रत्न जड़ित अंगूठियां भी प्रदान की। विश्वकर्मा ने देवी को अपना स्वच्छ परसा दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच बख्तर भी दिए। इन सभी अस्त्रों के अति उन्होंने मस्तक और वक्ष पर धारण करने के लिए सदैव हरी भरी बनी रहने वाली कमलों की माला प्रदान की। सागर ने उन्हें सुंदर पद्म पुष्प दिया और हिमाचल पर्वत ने उनके वाहन के लिए सिंह तथा अनेक स्तनादि भेंट दिए। धनाधिपति कुबेर ने देवी को मधुपूर्ण पात्र अर्पित किया। समस्त ब्रह्मांड के आधारभूत नागराज शेष ने अमूल्य मणियों से पूरित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार सभी देवों ने अपने अस्त्र शस्त्र तथा रत्नादि अर्पित करके देवी को अवभगत किए। इसके अनंतर देवी ने उच्च स्तर में अट्टहास करते हुए बारंबार गर्जन किया। उनके गुर गर्जन से संपूर्ण आकाश प्रकंपित
हो गया। उस घोर गर्जन के फलस्वरूप भीषण ध्वनि फैल गई, जिससे त्रैलोक्य विक्षुब्ध हो उठा और सागर भी हिलोरे लेने लगा। भूमंडल में भूकंप उत्पन्न हो गया और सभी पर्वत अपने स्थान से डगमगाकर कांपने लगे। ऐसा देखकर देवों ने हर्षित होकर भगवती सिंहवाहिनी का जयनाद किया। तत्पश्चात ऋषि महर्षि ने भी देवी की स्तुति नतमस्तक होकर के सारे विश्व को श्रुद्ध देखकर दानवों ने अपनी संपूर्ण सेनाओं को कवचादि से सुसज्जित कर हाथों में आयुधों को लेकर घबराने हुए झटके से उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर अत्यधिक कुपित होकर बोल उठा, आहा, यह सब क्या हो रहा है। इसके बाद संपूर्ण दानवों ने घिरा हुआ महिषासुर देवी की भयंकर गर्जन को कर उसी दिशा में दौड़ पड़ा। उसके वहां पहुंचकर उसी दिशा में दौड़ पड़ा। उसके वहां पहुंचकर देखा वह देवी अपनी अनुपम शोभा से त्रैलोक्य को अलौकिक कर रही है। उनके पदभार से बोझिल हुई पृथ्वी रसातल में धंसती चली जा रही थी। मस्तक किरीट शिरोभूत से मानो आकाश में एक रेखा सी खिंची दिख पड़ रही थी तथा वे अपने धनुष को टंकार से पातालस्थित सप्त लोकों को विक्षुब्ध कर रही थी। अपनी सहस्त्र भुजाओं के द्वारा देवी संपूर्ण दिगंतों को आच्छादित करके खड़ी थी। इसके बाद ही दानवों के साथ देवी का भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। विविध प्रकार के शस्त्र अस्त्र से समस्त दिशाएं चमक उठी।